बहुत क्या है, शुष्क है, सूखा है। हरे कृष्ण। ज्ञान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जैसे हम एक नाम और है उसका निर्विशेषवाद, कि भगवान मतलब बिना आकार के व्यक्ति, और ज्ञान के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग। पर यहाँ पे उस ज्ञान मार्ग का वर्णन नहीं है। जो प्रकाश में जा रहा है मतलब उसके पास ज्ञान है। क्या ज्ञान है? संपूर्ण ज्ञान। और संपूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण स्वामी है और मैं कौन? उनका सेवक। ये संपूर्ण ज्ञान। तो ये ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान मतलब ये नहीं कि हाँ पता है कृष्ण भगवान। अच्छा आप क्या कर रहे हो? नहीं मैं OTT पे मूवी देख रहा हूँ। क्यों? आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। पर आपको तो पता है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण क्या है? सभी आनंद के स्रोत हैं, है ना। कृष्ण का नाम है ना राम, कि जो सबको आनंद प्रदान करते हैं राम। कृष्ण तो सबको आकर्षित करते हैं। और मैं कहाँ आकर्षित हूँ? वो OTT पे वेब सीरीज चल रही है उस पर। तो मतलब केवल ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, हम सेवक हैं, और अभी तक विज्ञान में नहीं बदला, अभी तक अनुभव नहीं आया उसका। अभी तक केवल क्या है? शुष्क चल रहा है, वो थ्योरी क्लासेस, अनुभव नहीं किए। तो जो ज्ञान मार्ग में है, या फिर जो प्रकाश के मार्ग में, मतलब उनको सच में ज्ञान है कृष्ण क्या है, भगवान है, हम सेवक और उनकी सेवा करनी है। और ऐसा व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है, अनुभव सिद्ध कि मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी है, वो फिर जब जाता है प्रकाश मार्ग से तो क्या कह रहे हैं? वापस नहीं आता। क्यों? वो कहाँ जाता है? तो भगवान के धाम में जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। और किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। अंधकार के मार्ग से क्या मतलब? अज्ञान नहीं, सॉरी ज्ञान नहीं है उसको, अज्ञान में उसको कितना भी पता होगा कृष्ण भगवान है, परंतु उसके दिनचर्या में नहीं आया ना वो कि मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी है, तो उसे वापस आना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो अभी सवाल ये है, प्रश्न ये है कि कृष्ण की शरण में जाने से हमें कौन रोकता है या क्या रोकता है? हम सब जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की शरण। जानते हैं ना सब लोग, ऐसा कोई है यहाँ पे नहीं जिसे पता है? यहाँ पे आए मतलब ये पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की शरण में जाना। फिर भी क्यों नहीं जा पाते? वो कहाँ गाड़ी हमारी अटक जाती है? हाँ, मन। और म से एक और शब्द आया, माया। भक्त समाज में ना माया को बहुत बदनाम किया गया। उनका दोष क्या है? जितना कृष्ण के पास जाना चाहते हैं उतना माया हमें दूर लेके जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे हम हमारी गलतियों को नहीं देखना चाहते और दोष किसी और पे थोप देना चाहते हैं कि प्रभु जी इच्छा तो बहुत होती है भक्ति करने की, पर ये जो माया है ना बहुत परेशान करती है। माया ने हमें बांध के रख दिया है, माया ने ये कर दिया, माया ने वो कर दिया। माला खुद से नहीं हो रही, भाई माया माला नहीं करने देती। तो कौन है ये माया? डेफिनेटली कृष्ण की शक्ति है। पर उन पे क्यों उंगली उठा रहे हैं हम कि माया 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 माया? हमारे प्रयास कहाँ हैं? यहाँ तो हो रहा है ना कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, जी जान लगा दी, 5 दिन से सोए नहीं है, 4 दिन से खाना नहीं खाया है, सुबह से पानी नहीं पिए, क्यों? माला करनी है। पर ये माया माला नहीं करने दे रही। तब समझ में आता है हाँ माया दोष है, क्या दोषी होते हैं, दोषी है, माला नहीं करने दे रही। क्यों? 4 दिन से प्रयास करो बिना सोए कि माला कर जूम करो, और हो नहीं रही। ऐसा होता है क्या कि आज मेरी माला नहीं हुई, जो भी नियम बनाया है, तो आज मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। क्यों? मेरी माला नहीं हुई।
ऐसा कुछ नियम है क्या जीवन में, प्रण है क्या कि जब तक मेरी जितने भी निर्धारित की हो कि मैं रोज़ 1 माला करूँगा, करूँगी, 16 करूँगा या करूँगी, जो भी नियम इसके बीच में आपका है, कि जब तक ये नहीं होता ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, जो भी आपका नियम, उस नियम पे टिके हुए हैं, कर रहे हैं, और फिर भी नहीं हो रहा, तो वहाँ कह सकते हुए माया देवी परेशान कर। हमारे जीवन में कोई नियम है ही, और फिर भी उंगली किसके ऊपर उठती है? माया देवी की। कितनी गलत बात है नहीं, करे कोई और भरे कोई। तो क्या वस्तु है? फिर से प्रश्न वहीं पे अभी भी जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, उन वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो क्या कारण है कृष्ण की शरण में नहीं जाने? ठीक है, ये जो सामने वाली सोसाइटी है, इसका नाम क्या है पता है किसी को? हाँ, सरस्वती सोसाइटी। कितना अच्छा नाम है, सरस्वती सोसाइटी, ज्ञान की देवी। तो सोसाइटी के पास ज्ञान है कि नहीं? आप में से कुछ वक्त रहते होंगे वहाँ, कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, हरि कथा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। कितने लोग रहते होंगे सोसाइटी में? नहीं, आप में से नहीं, टोटल कितने लोग रहते हैं? 50? नहीं, क्या बात कर रहे हो? एक सोसाइटी में 200। ऐसे कितनी सोसाइटी है? नहीं, ये जो सामने वाली गली है, हाँ, 3 सोसाइटी है सामने, पूरा यहाँ से वहाँ तक कितनी है? 3 सोसाइटी सिर्फ। ये त्रिमूर्ति चौक से लेकर वो लास्ट कोने तक कितनी होगी? 6 सोसाइटी। 6 सोसाइटी, एक सोसाइटी में 200 लोग, कितने हो गए? 1200 लोग, 1200 लोग। यहाँ पे कितने हैं? 33, 40 पकड़ लो, नहीं 30-35 होंगे। अभी बताओ, उनको पता है कि नहीं भगवान कौन है? उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना? भारत में है, विशेषकर महाराष्ट्र में तो बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, है ना? और क्योंकि महाराष्ट्र की विशेषता है, तुकाराम महाराज के अभंग फेमस है ना? तो सबको पता है कि जीवन का उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य क्या है। फिर भी कितने लोग आए? इतने लोग। तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम इनकी चर्चा करेंगे। समझ में आ गया कि उनको नहीं इंटरेस्ट कृष्ण की शरण जाने के। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम जो कह रहे हैं ना, कृष्ण की शरण में नहीं जाते, नाम जप करते हैं, हम सब लोग करते हैं, जितने लोग बैठे हैं नाम जप करते हैं, इसलिए बैठे हैं, कम से कम यहाँ आके तो करते हैं। फिर भी हम कृष्ण की शरण क्यों नहीं जाते? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिए, हम कृष्ण की शरण क्यों नहीं जाते? आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे कह रहे, हम कृष्ण की शरण नहीं जाते, हम रोज़ नाम जप करते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम प्रवचन को भी आते हैं। अच्छा, आप में से कितने भक्तों को ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी बैठे हैं कि हम पूरी तरह कृष्ण की शरण में हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मतलब भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है ना, उसको कभी ऐसा नहीं लगता मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उसको लगता है कि बहुत भक्ति करना बाकी है। चल ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, यदि आप कृष्ण की शरण में हैं। देखो, पॉइंट ये है कि जो बाकी भक्त रह गए, जिनको लगता है कि हम कृष्ण की शरण में नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? क्या चीज़ आपको रोक रही है कृष्ण की शरण में जाने से? हरे कृष्ण। क्या चीज़ हमें रोक रही है कृष्ण की शरण में जाने से? सबसे पहले तो ये रोक रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसको ठीक करो पहले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हम करते हैं 16 माला, कितने घंटे में हो गई? 2 घंटे में। उसके बाद क्या बचे? कितने? 18 घंटे। 18 घंटे क्या कर रहे हैं? यदि वो 18 घंटे भी हमारे कृष्णमय हैं, तो समझ लो आप कृष्ण को शरणागत हो। 24 घंटे आपके कृष्ण की शरण में। तो सोते समय तो 6 घंटे कृष्ण का स्मरण नहीं आता, बराबर है? कोई बात नहीं, 18 घंटे बचे,
उन 18 घंटे में क्या कर रहे हो? फिर जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, तब कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? तब तो नहीं कर सकते, बराबर है। जब दुकान पे बैठे हैं, कुछ लोग होंगे बिजनेसमैन यहाँ पे जो दुकान पे बैठते हैं, तो उस समय ध्यान कि कहाँ पे होता है? कृष्ण पे होता है। गले पे पैसा कितना आया, उस पर ध्यान होता है। या फिर चर्चा जो चल रही है, जॉब पे कर रहे, काम कर रहे हैं, तो फिर काम पे ध्यान होता है, तो वहाँ कहाँ कृष्ण का स्मरण होता? नहीं होता। या जब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी हैं, तो वहाँ तो पढ़ाई करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, वहाँ हरे कृष्ण थोड़ी करना है, फॉर्मूले रटने होते हैं ना। वहाँ पर एग्जाम में लिख के आएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जीवन का सार है। और यदि एग्जाम में भक्त निकला तो वो भी दे देगा शून्य, भौतिक जगत एक शून्य के समान है। तो जो हमारे पास समय है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उस समय कृष्ण का स्मरण ना भी हो, क्योंकि उस समय वो कार्य कर रहे हैं, पर उस कार्य करने का उद्देश्य क्या है, क्यों वो कार्य कर रहे हैं? यदि वो उद्देश्य पता है कि इस कार्य के माध्यम से हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं, इस कार्य का जो कर्म का जो फल आएगा वो हम कृष्ण को अर्पण करेंगे, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या हम घर का कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। यदि ये मनस्थिति हमारी है तो वो भी किस में काउंट हो जाएगा कि हम कृष्ण की शरण में। तो क्या प्रभु जी OTT पे वेब सीरीज देखना कृष्ण शरण में कहला से जा सकता है कि नहीं? टीवी देखना, सास बहू के सीरियल या दोस्तों के साथ गप्पे मारना, क्या वो कृष्ण भक्ति कहलाएगा कि नहीं? क्या कहते हैं, कहलाएगा कि नहीं? हाँ या ना? नहीं कहलाएगा ना, पक्का? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि पहली चीज, उसका क्या फल आएगा जो कृष्ण को अर्पित करोगे? दूसरा, उस ज्ञान को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाओगे? उसमें कहाँ आपको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है? कुछ तो लाभ नहीं है उसका, समय बहुत कम है। तो इसलिए हम क्या कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि उससे हमारी कृष्ण के प्रति जो चेतना है, भक्ति करना सुगम होगा या दुर्गम हो जाएगा। तो क्या चीज़ हमें कृष्ण की शरण में जाने से रोकती है? पहली चीज़ है हमारा आलस, जहाँ हमें लगता है बहुत समय बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ त्यागना है वो क्या है? आलस। आलसी मतलब सिर्फ ये लक्षण नहीं है कि वो सोते रहता है, मतलब वो एक्टिव भी रहेगा, जागेगा भी, बहुत मेहनत भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर कृष्ण का नाम नहीं लेगा। ये आलस है, आध्यात्मिक आलस। उसे कहो वो सामने भांसी माता गढ़ का टेकड़ी है ना, जाके दिन में 4 बार चढ़ के उतर के आ जा, कर लेगा, पर एक माला बैठ के जब करो वो नहीं होगा। ये है आलस। तो आलस का त्याग कीजिए और एक विश्वास लेके आइए कि केवल हरि नाम से ही होगा, और संसार में कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। एक कथा सुनाऊं आपको, एक सत्य घटना। अपने इस्कॉन में एक भक्त हुए, नाम नहीं लूँगा, भक्त हुए, बहुत अच्छे से सेवा करते थे, नाम जप भी करते थे, पर कुछ, क्योंकि भक्ति में आने से पहले रहते हैं बहुत सारे संस्कार, तो उनकी आदतें थी कुछ, तो उसके कारण बार बार भक्तों के संग छोड़ के चले जाते थे। बार मतलब काफ़ी बार चले गए। और क्योंकि भक्ति की विशेषता ऐसी है कि ये भक्तों के संग में ही होती है, नहीं तो नहीं होती, जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में आके भक्त पूछते हैं कि साधना कैसे चल रही है, और दूसरे भक्तों के संग में आके सुनने को मिलता है कृष्ण कथा, नाम जप की महिमा, कृष्ण कथा की महिमा, ये सब सुनने को मिलता है, इससे भक्ति में टिके रहते हैं। कल एक भक्त मुझे मिले तो अपना अनुभव बता रहे थे कि कॉलेज के दिनों में कैसे 16 माला जप करते थे, बेस पे रहते थे, सुबह मंगल आरती करते थे, सुबह सुबह उठते थे,
अच्छे से टिप टॉप साधना चलती थी। पर उसके बाद एक फेज़ आया, मतलब ग्रेजुएशन तक सब ओके था, 16 माला कॉलेज के दिनों में। पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन को गए मास्टर्स के लिए, तो भक्तों के संग से दूर हो गए और माला छूट गई, मंदिर जाना बंद हो गया, बाहर के लोगों के साथ ही घूमना फिरना उठना बैठना, बाकी भक्ति के जितने अंग थे सब बंद हो गए, माला ही नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, साल 1.5 साल तो माला ही नहीं की उन्होंने, एक भी माला नहीं की। पर अभी बहुत अच्छे भक्त हैं, अभी हर दिन 16 माला करते हैं, मंदिर जाते हैं। यहीं पे संभाजी आपके बजाज नगर के भक्त हैं, कल ही चर्चा हुई थी उनके साथ। तो अभी उन्होंने बोला प्रभु जी, पर एक चीज़ थी जो मैंने कभी छोड़ी नहीं, हो, क्या था? श्रवण। श्रवण करना कभी नहीं छोड़ा, कुछ भी रहा, लेक्चर सुनता था डेली, डेली नियम से लेक्चर सुनता था, माला करूँ ना करूँ पर लेक्चर सुनता था। उससे क्या हुआ कि वो जो 1.5 साल गैप पड़ा ना बीच में, पर जब अवसर मिला भक्तों के संग का, मंदिर का, 16 माला शुरू कर दी फिर से। तो फिजिकली हो सकता भक्तों का संग नहीं मिला, पर श्रवण करना नहीं छोड़ा। और जो मैं कथा बता रहा था आपको कि वो जो भक्त थे तो माला करते जब करते थे, पर पूरे संस्कार थे, तो भक्तों का संग छूट गया, माला भी कम हो गई। अभी भक्ति करना चाहते थे पर नहीं होती थी, पुराने संस्कार परेशान कर रहे थे, बार बार चले जाते थे कहीं ना कहीं। तो एक बार एक भक्त ने उन्हें पूछा कि आप कब भक्ति में सीरियस हो गए, कब आप नियम पूर्वक जप करोगे, सेवा करोगे, कब सीरियस हो? तो एकाएक उन भक्त के मुख से निकल गया कि मैं तभी सीरियस हो सकूंगा, ये सीरियस होना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तभी सीरियस हो सकूंगा जब मुझे कैंसर हो जाएगा। अभी कृष्ण जो हम सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, जो वो सब देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जो सब सुन रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं सब वो देख रहे हैं, है ना? क्या बोलते हैं, अंडर सर्विलेंस है हम लोग, दृष्टा के रूप में, और हम क्या बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। अभी न जाने उन्होंने कैसे कहा, कृष्ण ने सुन लिया उनकी बात, मान भी ली। समय बीता 1 साल लगभग, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेज नहीं, डायरेक्ट लास्ट स्टेज का कैंसर। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बचोगे, आपके पास इतना ही समय है, जो करना कर लो। अभी उन्हें याद आया कि कृष्ण को क्या बोला था उन्होंने। सीधा वहाँ से पहुँच गए इस्कॉन मंदिर में, वापस घर पे, घर मतलब इस्कॉन का मंदिर। और वो जो 6 महीने बचे थे उसमें उन्होंने सिर्फ हरिनाम का जप किया, श्रीमद् भागवतम पढ़ा, भक्तों से सुना। वो 6 जो हफ्ते थे पूरा किस में गए? पूरा भक्ति में, टोटली भक्ति। और फिर जब बाकी भक्त उनके पास आते चर्चा करने के लिए कि प्रभु बहुत बुरा हुआ, ये हो गया, अरे नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे सीरियस करने के लिए भक्ति में ये बहुत ज़रूरी था। और बोले कुछ बातें मत करो तो कि सिर्फ अगर आपको मेरे पास बैठना है, रोना धोना नहीं करना, कुछ करना है मेरे पास बैठ के तो कीर्तन करो, नहीं तो मैं मेरा नाम जप करता हूँ। तो अभी प्रश्न हमारा ये जब मैंने पता चला मुझे ये सही भक्त की कथा है, तो मन में मेरे प्रश्न आया कि उन्होंने तो बोल दिया कि मैं भक्ति में कब सीरियस होऊंगा, जब मुझे कैंसर होगा। कृष्ण ने सुन लिया। तो भी प्रश्न ये है कि हम लोग भक्ति में कब सीरियस होंगे? क्या हमें भी कुछ शर्त रखनी है कि उनके सामने, कृष्ण मेरे जीवन में जब ऐसा हो जाएगा ना तब मैं सीरियस होऊंगा, तब तक नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ है क्या? मत रखो ऐसी कोई शर्त। अभी जो अवस्था है ना उसी में सीरियस हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाते हैं, ताकि कृष्ण को ना चाहते हुए भी ऐसी कुछ अवस्था ना डालनी पड़े हमारे जीवन में जिससे हमको मजबूरी में सीरियस होना पड़े।
जाने अनजाने में आपने एक विशेष बात कर ली है। आप सब ने जो यहाँ बैठे हैं जानते क्या है, अब यहाँ पे आ गए हैं, किसी के कहने पे आए, ज़ोर ज़बरदस्ती में आए, प्यार से आए, पर अब यहाँ पे आ गए हैं और आपने हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लिया है, कहीं ना कहीं कृष्ण के सामने आ गए, कृष्ण की दृष्टि आप पे पड़ चुकी है। अभी आप चाहो ना चाहो वो आपको भगवत धाम लेके जाने वाले हैं। प्रश्न बस ये है कि हंसते हंसते जाना है या रोते घसीटते हुए जाना है। छोटा बच्चा होता है ना, जब कहीं चले जाता है, भटक जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, माता पिता उसको चल बेटा घर चलते हैं। बच्चा मान गया तो हंसते हुए खेलते हुए डांस करते करते जाता है पप्पा के साथ, मम्मी के साथ, चलो घर चलना है, शाम हो गई है। नहीं माना कि मुझे अभी और खेलना है, तो फिर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसको माता पिता घसीटते हुए लेके जाते हैं, तू घर चल बस। और उस तकलीफ़ में उसको, अगर कभी तो देखा होगा कुछ दुकान पे मुझे ये चाहिए, बच्चे वहीं बैठ जाते हैं रास्ते नीचे ही, रोने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मतलब पाइजे 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 पाइजे। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, या तो उसको उठा के लेके जाते हैं या हाथ पकड़ के इसको चलते चलते नीचे गिर जाता है, घसीटते हो जाता है, जख्म और पूरे हाथ पाँव पे क्या बोलते हैं उसको, घाव भर जाते हैं। तो बस यही बात है। एक चीज़ तो फिक्स पकड़ लो, हम सब भगवत धाम जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हम पे पड़ चुकी है, प्रसाद हमने खा लिया है। उसमें क्या मिलाया था पूछो मत, उसमें कृष्ण की कृपा थी, वो अंदर जा चुकी है। हरि नाम हमने कानों से सुन लिया है, हरि कथा कानों से सुन ली है, मुख से हरि नाम ले लिया है, मतलब कृष्ण ने हमारे हृदय में प्रवेश कर लिया है। अभी प्रश्न बस ये है, तो प्रश्न ये नहीं बचा कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, वो फिक्स हो गया। अभी प्रश्न बस ये है कि हंसते हंसते इसी जन्म में जाना है या रोते गिड़गिड़ाते घसीटते हुए जन्मों जन्मों के बाद जाना है। जाना तो तय है, अभी आप बताइए कैसे चलना है, हंसते हंसते इसी जन्म में या रोते गिड़गिड़ाते हुए घसीटते हुए अनेक जन्मों में। जाना तो है, फिक्स हो गया। तो क्या कोई ऐसी शर्त रखने की आवश्यकता है, कृष्ण मेरे जीवन में जब ऐसा होगा तभी शरण में आएंगे? बहुत बार भक्त कहते हैं, भक्त मतलब सब लोग कहते हैं, प्रभु जी 16 माला ना ले गड़े हो, जॉब करायचे कि 16 माला करायचे। जब हम सेटल हो जाएंगे ना, अच्छी जॉब लग जाएगी, 6 डिजिट सैलरी हो जाएगी महीने की, तो फिर हम ना शादी हो जाएगी, फिर आराम से हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के 16 माला बैठ के करेंगे। प्रभु जी सुबह मंदिर में आके जब करेंगे 16 माला, दोनों पति पत्नी। और उनको पूछो जॉब लगने के बाद, शादी होने के बाद, प्रभु क्या आपको याद है जो वादे किए थे? प्रभू काय सांगू, तुम्हाला काय माहिती, तुम्ही तर ब्रह्मचारी झाले, तुम्हाला विचारा काय काय असतं ग्रस्ताश्रम। तो जो टर्म है ना सेटल, इसलिए 1+ कहते हैं, नेवर सेटल। कभी व्यक्ति को सेटल होता ही नहीं लाइफ में, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है उसका, इसलिए कहते हैं नाउ और नेवर। या तो अभी सीरियस हो जाओ, तो कभी नहीं होने वाले। तो कृष्ण की शरण में आ जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कैसे लेके जाना, और वो लेके जाने वाले हैं। फिर एक जन्म में लगे या 2-3 जन्म लगे। आपने इनका नाम सुना, ऋषभ देव? तो सुना, उनके पुत्र हुए, उनमें से एक हुए भरत महाराज, पूरी पृथ्वी के सम्राट, एकमेव सम्राट। छोड़ दिया सब, क्या छोड़ दिया? पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ दिया। और ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी थे, वो शादीशुदा थे। यदि हमें कोई कहे जॉब छोड़ देनी है, छोड़ेंगे क्या? इतना बड़ा बिजनेस जो सेटअप किया है, छोड़ दो, छोड़ेंगे क्या? ऐसे कैसे छोड़ें? उन्होंने पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़ दिया। कहाँ चले गए? वन में चले गए। सोचिए ना, जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में रहता है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीता है, वो भी नदी में से ऐसे करके पानी पिएगा। जो
एकदम मऊ सॉफ्ट गद्दों पे सोता है, वो भी ज़मीन पे घास बिछा के उस पे सोएगा। जिसके लिए दुनिया के मास्टर शेफ़ खाना बनाते हैं, पूरा वर्ल्ड क्लास कुजीन है। क्या खाना है महाराज बोलिए, वो पेश हो जाएगी डिलीशियस डिश। वो भी जंगल में है, क्या खा रहा है, पेड़ पे कुछ मिल जाए या ज़मीन पे कुछ गिरा मिल जाए, फल कुछ सूखा या पत्ते कुछ, वो खा रहा है। जो एकदम कपड़े, उसकी वेशभूषा शाही, जैसे कहते हैं रेशमी कपड़े सॉफ्ट, वो पहनता है। शरीर पे दागिने गहने पूरा सजा हुआ, वो भी क्या पहन रहा है, पेड़ की खाल। ये दिनचर्या है। जो व्यक्ति जब जिस जगह से निकलता था, हजारों सर झुक जाते थे, महाराज की जय हो, जो भी उस समय नियम था, सल्यूट करो या फिर ऐसे करो या महाराज की जय हो, पर सम्मान कितना मिलता था। और वो व्यक्ति अभी जंगल में जहाँ कोई नहीं पूछता, साधु को कोई पूछता है क्या? मुझे पूछो ना, कोई नहीं पूछता। सब एक ही चीज़ बोलते हैं, हालत है, कुछ ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं, काम धंधा हुआ नहीं, आगे भीख मांगने के लिए। साधु को कोई पूछता नहीं, और जंगल में तो कौन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ना ना, हमें लगता है अरे वो छोड़ दिया साधु बन गए, आसान नहीं होता। जो लोग जॉब करते हैं ना, स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, जो पुलिस में या आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जॉब करते हैं, स्पेशली जो ऑफिसर रैंक पे है, वो व्यक्ति रिटायर होने के बाद जब घर पे आता है ना, उसका जो ज़िंदगी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑन ड्यूटी था ना, सब लोग सलाम करते थे, सर सर सर, हर कोई सलाम करता है, सल्यूट करता है। और अभी घर में कोई नहीं पूछता, पानी मिलेगा क्या, उठ के ले लो ना। और ऑन ड्यूटी बस पानी बोलो, ठंडा गरम क्या चाहिए, तुरंत यस सर ये लीजिए। मतलब 30 साल की जो नौकरी होती है, उसमें इतनी ऐशो आराम की आदत लग जाती है कि रिटायर में जब घर पे बैठे हैं ना, मुश्किल हो जाता है। क्यों? घर वाले ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कौन पूछेगा? घर पे कोई नहीं पूछता जी, तो सत्यता है। तो वो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है घर पे। वहाँ पे ऑन ड्यूटी वो एक ऑर्डर दे तो लोग सुनते थे, यहाँ पे दिन में 10 बार बोलता तब भी कोई नहीं सुनता। वहाँ पे किसी को रोब से आंखें चढ़ा के बोल दी, देख लिया बस, ये जो आईब्रो उठा के देख लिया किसी सिपाही को या फिर जो जूनियर है, वहीं पे थर काम लगता था। और घर पे कितना भी चिल्लो, कोई सुनता ही नहीं। तो उसको लगता है कि मेरी जैसे शक्तियाँ चली गई, मेरी सिद्धियाँ थी अभी तक मेरे पास, अभी सब सिद्धियाँ चलेगी, सब शक्तियाँ खत्म हो गई। मान लो जीवन खत्म हो गया, कोई नहीं पूछता, क्योंकि अभी वो यूनिफॉर्म भी नहीं है जिसका रोब दिखा सके। तो सोचिए भरत महाराज ये सब चीज़ें छोड़ के कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। आसान नहीं था, पर किया उन्होंने। सोचिए क्या वैराग्य रहा होगा उनको। और विशेषकर जो उनकी नई नवेली दुल्हन थी रानी, उसको त्याग दिया, छोटा बच्चा उसको त्याग दिया। पुत्र मोह त्यागना आसान नहीं होता। कल की बात है, भक्त से मैं मिला, वो अपना अनुभव बता रहे थे। बोले प्रभु जी बहुत लेक्चर में सुना, भागवतों में पढ़ा कि पुत्र मोह बहुत होता है, पुत्र मोह होता है, पुत्र मोह होता है। तो मैंने सोचा क्या होता है पुत्र मोह, पर उसको मैंने अनुभव किया कि पुत्र मोह सच में होता है। पुत्र पुत्री मतलब बच्चों का मोह, ये छोटे बच्चे होते। बोले कि जब शादी के बाद घर में बच्चा आया तो मैं उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गया, सॉरी घर में नहीं हॉस्पिटल में गया। तो डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मुझे बता रहा है सब चीज़ें कि आपकी वाइफ की हालत कैसी है, बच्चे की हालत कैसी है, क्या करना है क्या नहीं करना। बोले मैं कुछ नहीं सुन रहा उसको, मैं सिर्फ मेरे बच्चे को देख रहा हूँ। तो लिटरली वो सब शब्द कान पे पढ़ के ऐसे गायब हो गए, मुझे कुछ पता नहीं क्या बोला उसने। पर भरत महाराज देखिए सब त्याग करके कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान है
कि जीवन की सत्य क्या है, सत्यता क्या है। और जंगल में जाने के बाद क्या कर रहे हैं वहाँ पे, भगवान पे ध्यान कर रहे हैं। जाने के बाद उनको घर की याद नहीं आई, राज्य की याद नहीं आई, उस ऐशो आराम की याद नहीं आई, केवल भगवान के ध्यान में लग गए। और भक्ति में जो स्तर होते हैं ना, अदो श्रद्धा, शुरुआत श्रद्धा से होती है, विश्वास से। फिर विश्वास आने के बाद हम साधुओं का क्या करते हैं, संग करते हैं। फिर भजन क्रिया आरंभ होती है। और भजन क्रिया के बाद जब भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो गंदगी है उससे मुक्त होने लगते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जो अनर्थ है, अनर्थ मतलब जो हमारे लिए काम के नहीं है, जिनमें कुछ अर्थ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, वो अनर्थ है। फिर अर्थ निवृत्ति होते होते आगे निष्ठा रुचि, है ना, आसक्ति निष्ठा रुचि, इस स्तर के भी ऊपर वो भाव के स्तर तक पहुंच गए थे भरत महाराज। अभी सिर्फ प्रेम के स्तर तक पहुंचना बाकी था, इतना ऊंचा उठ गए थे। और एक दिन जंगल में शेर ने दहाड़ा। क्यों दहाड़ा? क्योंकि शेर को एक हिरनी दिख गई और शेर हिरनी को पीछे पड़ गया। क्यों? उसे खाने के लिए। और हिरनी भाग रही है, क्यों? अपनी जान बचाने की। देखिए ये संसार है, जैसे कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम। जो एक जीव के लिए आनंद का मार्ग है या आनंद की वस्तु है, वही दूसरे जीव के लिए विष है। जो एक जीव के लिए सुख है वो दूसरे जीव के लिए वही वस्तु दुख है। जो एक जीव के लिए भोजन है वो दूसरे जीव के लिए प्राणों से हाथ धोना है। ये संसार है जहाँ एक खुश हो रहा है उस एक घटना से दूसरा दुखी हो रहा है। अभी आईपीएल हुए ना, पूरे भारत ने एंजॉय किया। कितनी टीम थी उसमें? 10 टीम थी, जीती कितनी? आपको पता है कभी उन 9 टीमों को कैसा लगा होगा? एक की खुशी तो हमने देख ली, वो ट्रॉफी इतने सालों बाद, पर जो बाकी की 9 टीम थी उनको कैसा लगा होगा? कितना दुख हुआ होगा? क्या वो जीतने के लिए नहीं आए थे? आए थे। या जो रनर अप में आ गई, मतलब फाइनल मैच हार गई जो टीम, उसे कैसा लगा होगा कि बस इतने से रह गए हम लोग? कितना दुख लगा होगा। तो जहां एक को खुशी मिली, बाकी 9 टीम शोक में डूब गई। जब T20 हुआ, जीता कौन? भारत। और बाकी लोग पे क्या बीती होगी? वो हारने थोड़ी आए थे, वो भी जीतने ही आए थे। तो ये संसार है, एक की खुशी। मतलब चेस मैच हुआ, एक टीम जीत गई, दूसरा हार गया। युद्ध होते हैं, कोई जीतता है, बाकी लोग हार जाते हैं। तो जो एक के लिए खुशी का कारण है, आनंद का कारण है, बाकियों के लिए दुख का कारण। तो ये संसार है, एक ही वस्तु से हर कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, फिर टकराव होते हैं, मनमुटाव होते हैं, क्योंकि इसको ये वस्तु चाहिए इस तरीके से, उसको कुछ और चाहिए किसी और तरीके से। इसलिए घर में भी मतभेद होते हैं एक ही परिवार में। क्यों? सबके केंद्र अलग अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, सबके एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। इसलिए क्या होते हैं? टकराव होते हैं। एक को लगता है आनंद ऐसे मिलेगा, दूसरे को नहीं, मेरे दुख का कारण है। जैसे उदाहरण, घर में टीवी है, जो घर में पिताजी हैं उनको लगता है मेरे आनंद का कारण क्या है? न्यूज़ लगनी चाहिए। बच्चे बोलते हैं कितना बोरिंग है, दुख का कारण है न्यूज़, हमको क्या चाहिए? कार्टून चाहिए, वो मेरे आनंद का कारण है। और पिता कहते हैं ये कितना दुख का कारण है कार्टून। बहुत बार घर में जो माता पिता होते हैं उनको ही वो कार्टून की सब ट्यून याद हो जाती है, डायलॉग याद हो जाते हैं, क्यों बच्चे इतना कार्टून देखते हैं। और जो घर में माताएं हैं उनको कहते हैं कार्टून भी दुख का कारण है, न्यूज़ भी दुख का कारण है, हमको हमारा डेली सोप चाहिए, सास बहू की कहानी है, वो हमारे आनंद का कारण है।
तो जो एक व्यक्ति के लिए सुख है वो दूसरे के लिए क्या है? दुख है। जो एक के लिए भोजन है, जिससे वो भोजन करके वो जीवित रहेगा, वही दूसरे के लिए क्या है? उसकी हत्या है। जहाँ बाघ, टाइगर वो भाग रहा है, क्यों? भोजन करने के लिए, वहीं हिरन भी भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये संसार है। तो बाघ ने भागा, शेर भागा, टाइगर है वो भागा हिरन को खाने के लिए, पर जो हिरणी थी वो वहाँ से भागी। उसने लंबी छलांग लगाई, क्योंकि गर्भवती थी, तो उसका बच्चा जो गर्भ था वो गिर गया, बच्चा बाहर आ गया, पर तो नदी बह रही थी, बच्चा भी बहा, और जो बच्चा था उसको किसने पकड़ लिया? हमारे भरत महाराज ने उसकी जान बचा ली। छोटा बच्चा, दया आ गई। भक्त जो है ना स्वभाव से दयालु होते, बचा लिया उसको। अभी जो हिरणी है, देखिए जो माता का प्रेम होता है ना, चाहे वो किसी भी योनि में हो, बहुत ये है क्या बोलते हैं, अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं कर सकते। माँ का प्रेम होता है। तो वो जो हिरणी है वो इस शोक में उसने प्राण त्याग कर दिए कि उसको लगा मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, वो बह गया पानी में। इस शोक में उसने प्राण त्याग कर दिया, वो तो मर गई, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तो ये जो भरत महाराज हैं, ये उसको लेके आ गए अपने पास, उसकी देखभाल करने लगे, उसको ध्यान देने लगे, उसको खिलाने पिलाने लगे। और आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में बोलते हैं, दुनिया में उससे मधुर माता पिता को कुछ भी नहीं लगता जो उनकी तोतली भाषा। लता मंगेशकर गाना भी कुछ नहीं उसके सामने, सोनू निगम का भी गाना कुछ नहीं उसके सामने। सबसे मधुर दुनिया में कुछ है तो क्या है? छोटे बच्चे, अपने छोटे, वो भी अपने यहाँ अपने छोटे बच्चे की तोतली आवाज़। और यहाँ पे तो हिरण है, छोटे छोटे मुंह, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव। तो जब ये भरत महाराज बैठे हैं ध्यान में, वो हिरण आता है, कभी गोद में खेलता है, कुछ करता है, कोई इधर उधर जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया, चलने लगा। अभी ध्यान में बैठे हैं भरत महाराज, और ध्यान में क्या सोच रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, कहाँ चला गया, कहीं घूमने तो नहीं, दूर तो नहीं चला गया, शेर तो नहीं खा जाएगा। ध्यान में भी ध्यान भगवान का करना चाहिए, तो ध्यान में भगवान आने चाहिए। वहाँ ध्यान में कौन आ रहा है? तो 4 पाँव वाला हिरण, 4 हाथ वाला विष्णु नहीं आ रहे, 4 पाँव वाला हिरण आ रहा है। तो धीरे धीरे करते करते उनका भजन ध्यान छूट गया, और पूरा समय केवल हिरण की सेवा में लग गया, उस हिरण के बच्चे की सेवा। और एक दिन की बात है, हिरण न जाने कहाँ चला गया, बड़ा हो गया था, और ये भरत महाराज ढूंढ रहे हैं उसको, ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, कि मुझे भूमि पे उसके वो पावन चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। जैसे माता धरती, माँ कहती ना, शोक रो रही होती धरती माँ गाय के स्वरूप में, कि मैं कितनी धन्य थी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण रज मुझ पे पड़ते थे। बोले सबने भगवान का संग किया, सखाओं ने किया, ग्वाल वालों ने किया, गोपिकाओं ने किया, नंद बाबा ने किया, यशोदा मैया ने किया, देवकी ने किया, वसुदेव ने किया, मथुरा वासियों ने किया, द्वारका वासियों ने किया, पांडवों ने किया, पर किसी ने भगवान का उतना संग नहीं किया जितना संग भगवान ने मुझे दिया। माता पृथ्वी कहती है, क्यों? भगवान हर समय मुझ पे चलते थे, उनके चरण चिन्ह मेरे ऊपर रहते थे, पर अभी वो चरण चिन्ह नहीं है, क्योंकि भगवान अपने धाम में चले गए। तो सबसे ज़्यादा विरह किसको हुआ? धरती माँ को। क्यों? सबसे ज़्यादा संग भी किसको मिला था? धरती माँ। सबसे ज़्यादा संग जिसको मिलता है ना, विरह भी सबसे ज़्यादा उसी को। तो यहाँ पे भरत महाराज विरह में, जैसे गोपिकाएं वृंदावन में जब कहीं जाती तो कृष्ण के चरण ढूंढती थी, ये कृष्ण के चरण, कृष्ण इसी रास्ते पे गए, उससे खुश हो जाती थी। तो ये भरत महाराज खुश हो गए, मेरा हिरण का बच्चा है, देखो उसके चरण कौन छोटे छोटे प्यारे प्यारे, इसी रास्ते से किया है। उसमें इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त कि उनकी माला, नाम, जप, ध्यान, भजन, संध्या सब छूट गया, और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? वो हिरण के शरीर में। क्यों?
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम, कि अंत समय जिसका ध्यान होगा वही शरीर मिलेगा। पिछले हफ्ते देखा था ना हमने, अमेरिका जाने का जिसकी इच्छा है जाता है अमेरिका में। तो वैसे ही इच्छा तो नहीं थी पर ध्यान था हिरण्य में, तो अगला शरीर किसका मिला? हिरण्य का मिला। वासना। तो हिरण्य के शरीर में भी क्या किया अभी, पर भगवान की कृपा देखिए, पिछला जन्म याद था, भगवान छोड़ते नहीं आसानी से। पिछला जन्म याद था, समझ में आया क्या गलती हो गई थी पिछली बार, भाव के स्तर पर चला गया था पर भक्तों का संग नहीं किया, अकेले माला करता था। इसलिए इस बार भक्तों का संग नहीं छोड़ा, जहाँ पे साधु बैठते थे ना आश्रम में, वहीं पे जाके रुकते थे, वहीं पे घास खाते थे और एकादशी करते थे। एकादशी को फास्टिंग, नो घास, छुट्टी आज। और समय आया तो जब हिरण्य का शरीर त्यागा, फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? श्रीमताम, कौन सा वो? श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। कि जो पथ भ्रष्ट योगी हैं उनकी क्या गति होती है? श्रीमता मतलब अमीर घर में पैदा होते हैं, जहाँ पे श्री की कृपा है, लक्ष्मी देवी की, माँ लक्ष्मी की। और शुचि नाम मतलब ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं, तो वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए और अमीर परिवार में भी पैदा हुए। पर अभी कृपा देखिए, उनको पिछले दोनों जन्म याद थे, हिरण्य का भी और राजा भरत का। तो क्या किया उन्होंने? तो जो गलती पिछली बार की उसमें से कोई भी गलती इस बार नहीं करनी। तो बचपन से ही ऐसी एक्टिंग करने लगे कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कि ताकि आसक्त ना हो जाओ कहीं पे परिवार में। पिताजी बोलते थे उधर जाके बैठो तो उधर जाके बैठो, जो बोलते थे उसको उल्टा ही करते थे। अगर कोई कहे पूर्व दिशा में सर करके सो तो पश्चिम दिशा में सर करके सोते। क्यों? ज़्यादा सुनूंगा तो लाडला बन जाऊंगा ना घर का, तो सबने गाली देनी चाहिए, तो किसी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया। यदि पिताजी कहे कि भोजन करने से पहले हाथ धोने होते और शौच क्रिया के बाद में हाथ धोने होते, वो उल्टा करते थे, भोजन करने के बाद हाथ धोते थे और शौच क्रिया से पहले हाथ धोते थे। ऐसा सिस्टम था। तो भाई उनके जो थे सब तो उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। जब तक पिताजी थे ध्यान रखा उसका, पर जब पिताजी गुजर गए वे क्या करें इसका? तो भाइयों ने सोचा क्या करें इसका, किस काम का है? बोले किसी काम करने इसको कम से कम हम स्केयर क्रो बना देते हैं। इन्होंने स्केयर क्रो, खेत में होता है ना एक पुतला जो पक्षी भगाने का काम आता है, क्या बोलते हैं उसको? बुझगांवकर, बुझगांव ना, ओके वही। तो बोले तुम जाओ खेत में और क्या करो, पक्षियों को भगाओ, पक्षियों को उड़ाओ, पक्षी फसल ना खा लें। चले गए खेत में, वहीं रहते थे दिन भर, टिफिन मिल जाता था उनको, और वो खुद कहाँ पे है? भगवान के ध्यान में। हरकतों से कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं एक ज्ञानी और एक मूर्ख व्यक्ति दोनों दिखने में जैसे दिखते हैं जब तक वो कुछ बोले नहीं, है ना। आइंस्टाइन का एक कोट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, he said that there is a thread line difference between a genius and a foolish। इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जो ये अपने जड़ भारत खेत में है और वहाँ पे एक बार डाकुओं का समुदाय आ गया और उन्हें उठा के ले गए। क्यों? कि हम काली के उपासक हैं, हमें काली को बड़ी नर बलि चढ़ानी है, और इतना हट्टा खट्टा मानुष और कहाँ मिलेगा। और उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, जहाँ जो कृष्ण की इच्छा हो जाएगा। ले गए, उन्हें लिटा दिया और तैयार हैं बलि पे चढ़ाने के लिए। हाथ में वो ले लिया, खड़ग ले लिया, तलवार की, काली देवी माता सामने हैं, अब इनकी गर्दन काट देंगे। जैसे ही हथियार उठाया, जो डाकुओं के लीडर ने, नेता ने, मारवार करने लगे तो काली देवी स्वयं प्रकट हो गई प्रतिमा से
उग्र स्वरूप में, और जितने डाकू थे सबको भगा भगा के मार दिया, उनकी बलि स्वीकार कर ली, भरत महाराज को छोड़ दिया। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप लेटे थे। ये कृष्ण भक्त है, जो कोई टेंशन नहीं है, पूरी तरह भगवान पे आश्रित है, भगवान की शरण है। मारो भी राखो भी, जय इच्छा तो हार। कृष्ण आपकी इच्छा है मुझे मारने की, मार दो। कृष्ण आपकी इच्छा मुझे मेरी रक्षा करने की, कर लो। मैं क्या हूँ, पूरा आप पे आश्रित। भरत महाराज कुछ नहीं हुआ, जड़ भरत। क्योंकि माता काली देवी सोच रही हैं, ये नालायक डाकू किसको उठा के लेके आए, शुद्ध भक्त को, जो नित्य कृष्ण के स्मरण में है, और मैं जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी, किसकी बलि स्वीकार की, उनके भक्त की। तो ये इसलिए क्या किया, फिर डाकुओं को मार दिया। और जड़ भरत महाराज वहां से उठे, अपने चलते गए, कोई ज़्यादा खुशी नहीं मना रही, यस बच गया बच गया बच गया बच गया, चल पड़े अपना अपना, और चल रहे हैं ऐसे जंगलों में। और वहाँ पे जो वहाँ का राजा था, उसकी पालकी जा रही थी, 4 सेवक राजा की पालकी उठाए हुए हैं, और उसमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। तो पालकी कौन उठाएगा, सैनिकों को दिख गया, अरे ये कितना हट्टा कट्टा मानुस है, पकड़ो इसको, ए इधर आ, चल उठा। उसने उठा लिया, चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं तो रास्ते में जंगल में चींटियाँ भी चलती हैं। तो इन्होंने देखा अभी चलते चलते रास्ते में चींटियाँ है, तो कहाँ पाँव दूंगा उसके ऊपर, है ना, क्योंकि चींटियों के हृदय में भी परमात्मा का वास है। तो जब चींटियाँ जा रही थी, थोड़ी देर रुक गए। अभी जब रुक गए, सडन ब्रेक लग गया ना, तो राजा को झटका लगा जोर से, डिस्क ब्रेक क्यों लगाई हुई, कौन है, कौन ठीक से नहीं चल रहा। वो महाराज वो नया अभी है, रिक्रूट हुआ है ना, फ्रेशर है बेचारा, उसको पता नहीं कैसे करते हैं। बोले ठीक है समझाओ उसको, चलो। चलते चलते चल रहे हैं आगे आगे, फिर से चींटियाँ आगे रास्ते में कुछ। तो अभी क्या करें, अभी रुक भी नहीं सकते, ज़ोर से छलांग लगाई, पालकी पकड़ी, जोर से छलांग लगाई ताकि बच जाए। जब जैसे छलांग लगाई, राजा का सर सीधा ऊपर टकराया, धड़ाम। राजा परेशान, क्या हो गया ये, सैनिकों को चिल्लाया, क्या चल रहा है ये। बोले सॉरी महाराज माफ़ कीजिए, वो नया रिक्रूट है, फ्रेशर, उसको एक्सपीरियंस नहीं जॉब का, नया नया आया अभी, ठीक से इंटरव्यू भी नहीं लिया गया, इमरजेंसी में ले लिया उसको। तो राजा 2-3 बार ऐसा हुआ, राजा गुस्सा आ गया, राजा चिल्लाया, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम मेरे अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अभी आज तक ये जो थे ना जड़ भरत, कभी कुछ नहीं बोले थे, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोले, सबको लगा था गूंगे हैं, आज पहली बार बोले। किसको, जो राजा रहुगण था ना उसको, तुम किसको मारने की बातें कर रहे हो, और तुम कौन हो, या मैं कौन हूं, कौन राजा है और कौन रंक है, तुम शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे। जब ये वाक्य राजा रघुवर ने सुने तो शॉक हो गए, बोले कौन है जो आत्मा और शरीर की बातें कर रहे हैं। बोले साधु के दर्शन करने में जा रहा था, कुछ गुरु से उपदेश सुनने को मिला, साधु तो यहीं मिल गया, तुरंत पालकी से नीचे उतरे, वहीं चरणों में पड़ गए, महाराज आप कौन हैं, आप तो कोई ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। और फिर जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं बोला था, उनने श्रीमद् भागवत में 2-3 अध्याय बोल दिए, पूरे 2-3 अध्याय हैं चर्चा उनकी राजा रघुगण के साथ। तो कहने का मतलब ये है, वापस आते हैं हमारी पुरानी चर्चा पे, कि हमें क्या चाहिए सीरियस बनने के लिए। हंसी खसी, खुशी खुशी, अभी जैसे भी जिस भी अवस्था में सीरियस हो जाए भक्ति में, कृष्ण को पूरी शरण ले ले, या फिर रोते रोते, है ना, धक्के खाते हुए, चिल्लाते हुए, घसीटे जाते हुए, वैसे कृष्ण में लेके जाए भगवत। वो चयन हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। तो कृष्ण की शरण में जाना है, तो अभी अपना जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन
अपने जीवन में थोड़ा विचार कीजिए कि क्या वस्तु है, क्या परिस्थिति है कि जो मुझे कृष्ण की शरण नहीं लेने दे रही। जिस भी अवस्था में हूं मैं हूं, इससे ज़्यादा शरण कैसे ली जा सकती है कृष्ण की? अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। यदि नेवर सेटल को मानना ही है ना, तो इसे मानिए कृष्ण भक्ति में नेवर सेटल, कि नेक्स्ट आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, कैसे और शरण ली जा सकती है भगवान की, कैसे मैं सीरियस बन जाऊं, बजाय इसके कि उनको ज़बरदस्ती मुझे सीरियस बनाना पड़े मेरे जीवन में मुसीबतें डाल के। क्योंकि जीवन में जब मुसीबतें आएंगी ना, दो चीज़ें होंगी, या तो हम पूरा कृष्ण को शरण हो जाएंगे या कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ऊपर है कि हमने इन दिनों में, इन महीनों में, इन सालों में कितनी साधना की, कि हमने हमारे भीतर क्या संजोया है। आपने कभी नींबू निचोड़ा है? उसमें से क्या निकलता है? आमरस, नींबू का रस निकलता है ना। क्यों जानते हैं? क्योंकि इतने सालों में जब से वो नींबू के पेड़ पे लगा था ना, उसने अपने अंदर नींबू का रस ही संजोया है। इसे जब उसको हम निचोड़ते हैं ना, तो नींबू का रस ही बाहर आता है। जब आम को निचोड़ते हैं तो बाहर क्या आता है? आम रस। तो वैसे ही हमने इतने सालों में, महीनों में अपने अंदर क्या संजोया है, तो जब जिंदगी हमें निचोड़ेगी ना, तो वही बाहर आएगा। या तो कृष्ण भक्ति को पूरी तरह स्वीकार के भगवान की शरण जाएंगे, या पूरा छोड़ देंगे, करनी नहीं, ये लो अपनी माला रखो, इतना साल माला किया, क्या मिला, रखो माला, नहीं करनी की। तो क्या संजो रहे हैं अपने भीतर, और कितना सीरियस होते हैं भगवान की शरण जाने। ठीक है, तो प्रकाश के मार्ग से जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, अंधकार के मार्ग से जाएंगे तो वापस यहीं मिलेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं, उससे श्रोतागण को भी फायदा होगा, वक्ता को भी फायदा होगा, और क्लास 1 घंटा और आगे चले जाएगी। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो रुके फिर यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री रूपाल की। हरे कृष्ण।